मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातून रसद पुरवण्यात आली होती असा आरोप राज ठाकरे यांनी पुण्यामधल्या सभेमध्ये केला आणि ही रसद शरद पवार यांनी पुरवल्याचा आरोप मनसेचे नेते प्रकाश महाजन यांनी केला होता। आता मनसे नेत्यांकडून एक फोटो शेअर करण्यात येतोय आणि या फोटोमध्ये राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याला विरोध करणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंग आणि शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे एकत्र पाहायला मिळतात। हा फोटो 2018 सालच्या मावळमधल्या कुस्तीच्या कार्यक्रमातला असल्याची माहिती मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी दिली आहे। राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला होणाऱ्या विरोधामागे पवारांचा हात होता असं अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न मनसेकडून सुरू आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही। दुसरीकडे मनसेचा हा पोरकटपणा असल्याचं उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले। राज ठाकरेंचा अयोध्या दौरा रद्द होण्यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलाय। मनसेचा आरोप आणि शरद पवारांबद्दल भाजप खासदार बृजभूषण सिंग यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी साधलेला संवाद बघूयात। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ हैं। अपना साफ और स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं। ब्रजभूषण जी, आपने सीधा कहा था कि राज ठाकरे को नहीं आने दूंगा, आखिरकार वो तो आ ही नहीं रहे हैं, यानी जो कहा आपने करके दिखाया। बुद्धिमान नहीं है। कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लेना। मैंने कोई कोहनूर का हीरा नहीं मांगा था, दो शब्द मांगे थे कि जो घाव दिया है उत्तर भारतीयों को उसने दो शब्द दे देगा तो मलहम लग जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसके सहयोगी अच्छे नहीं है, नहीं तो वो माफ़ी मांगता और आता अयोध्या 5 के बाद, क्योंकि 5 तक तो अयोध्या बुक है, 5 तक तो जगह थी नहीं। लेकिन अब हमको लगता है बड़ी भारी गलती कर गया वो, क्योंकि एक अवसर था, माफ़ी मांग लेता तो अयोध्या आ सकता था। अब उत्तर भारत में कहीं आ नहीं पाएगा, उसका विरोध होगा। अच्छा, उत्तर भारत की बात नहीं, उत्तर भारत में किसी भी स्टेट में उतर नहीं पाएगा, वो विरोध होगा उसका। अच्छा, आप मतलब जो आपका मिशन है कि माफ़ी मांग लीजिए, आ जाइए, नहीं तो आने नहीं देंगे आप। नहीं, हमारा तो था, हमने कह दिया था नहीं आने देंगे, तो अब तो खुदे मैदान छोड़ कर भाग गए। बल्कि अब तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको ट्रैप किया जा रहा था, उनके साथ षड्यंत्र हो रहा था। अब कौन षड्यंत्र कर रहा था, कौन ट्रैप कर रहा था, तो वो जाने। लेकिन हमने कहा था कि अयोध्या में 5 लाख लोगों के साथ मैं 5 तारीख को रहूँगा। अब मेरा प्रोग्राम है कि 5 तारीख को महादर्शन का एक कार्यक्रम मैंने रखा है, और जिसमें 5 लाख से कुछ ज़्यादा ही लोग इकट्ठा होंगे। और उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पड़ता है, तो 50 क्विंटल का एक लड्डू कोई बनेगा, हमारे बेटे विधायक हैं, बनवा रहे हैं, और वहीं जन्मदिन मनाएंगे, स्नान करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। अब वो तो अयोध्या आ नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अभी आपने देखा होगा कि एमएनएस कार्यकर्ता हैं, वो एक फ़ोटो ट्वीट कर रहे हैं कि शरद पवार के हाथों में खेल रहे हैं, उनकी वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ, और आज के 3 साल पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था और एक कुश्ती का गेम चल रहा था, उसमें वो शरद पवार जी आए थे, और उनकी महानता है कि वो 3 दिन लगातार आए, और तीनों दिन उनके कार्यकर्ता जो माला लेकर के आते थे वो माला मुझको पहनाते थे। शरद पवार की मैं इज्जत करता हूँ, बड़े आदमी हैं, मुझे लाखों लोगों के बीच में मिलेंगे तो हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन ये ओछी हरकत है। मैंने पहले कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत है, पार्टी को से भी मैंने कहा था कि मेरे पार्टी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत है, और मैं सक्षम हूँ, उन्हें रोकूँगा। और वो ड्रामा किए, और ड्रामा उनका सफल नहीं रहा। अब फिर असली रंग पर आ गए, और ट्रैप उनको कोई नहीं कर रहा था, वो खुद लोगों को ट्रैप कर रहे थे। जैसे जब बात चली तो कुछ लोग एमएनएस के कार्यकर्ता मुझको फ़ोन किए कि क्या आपने मोदी जी से या अमित शाह जी से कोई बात हुई। हमने कहा नहीं है, तुम करवा दो। कहीं योगी जी से हुई आपकी। हमने कहा तुम करवा दो। करवा दो भाई, अगर योगी जी तुम्हारा समर्थन करते करवा दो। तो हाथ पैर मार कर देख लिया, हमारे पार्टी के किसी नेता ने घास नहीं डाला। वो चाहते थे हम अपर हैंड बन करके आ जाएं, बीजेपी को कब्जा कर लें। खैर, मेरा पार्टी से नहीं नाता है, इससे उसका नाता नहीं है कि पार्टी का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन हमारा मानना है कि वो एक भ्रम फैलाए थे, एक भ्रम फैला करके जी रहे थे, और उसी भ्रम में वो ट्रैप हो रहे थे। हम लोग उनको ट्रैप नहीं कर रहे थे, और शरद पवार की इज्जत करता हूँ,
आगे भी इज्जत करता रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है कि तमाम चीज़ें इसको लेकर निकल के सामने आई थी। आपने एक बात और कही थी कि 2008 से मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं और कहीं मुझे कहीं एयरपोर्ट पर कहीं मिल जाएंगे तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। मेरे एक बचपन के मित्र मेरे साथ अक्सर यात्रा करते थे, बॉम्बे से उनका जुड़ाव है, संजोग से वो है नहीं, उनसे पूछ लीजिए। मैं खोज रहा था 2008 से इसको, क्योंकि देखिए गरीब आदमी को मारना, एक्कावान को मारना, रिक्शावान को मारना, परीक्षार्थियों को मारना, भाइयों मैं कहना चाहता हूँ मतलब आपके माध्यम से कि रावण ने इतना अत्याचार नहीं किया है जितना अत्याचार इस व्यक्ति ने किया है उत्तर भारतीयों के साथ। 80,000 लोग प्रभावित हुए, हाथ कट गए हैं दोनों के दोनों। तो मैंने उसके बदले क्या मांगा? यही तो कि अब सुधर गए हो और राम के शरण में आना चाहते हो तो माफ़ी मांग लो। हम सब राम के वंशज हैं। तो बस यही है कि उत्तर भारतीयों के सम्मान में, और अगर आगे भी माफ़ी मांगे बिना तो आने ही नहीं देंगे आप। देखिए अब मैं ना भी करूं तो मैं आपको बताऊं, अभी पता लग जाए कि मेरठ में आना चाहता है वो, तो आप जान लीजिए यहीं नौजवानों की टीम तैयार हो जाएगी, उसको खेत देंगे। अब मेरी ज़रूरत नहीं है, वो कहीं नहीं आ पाएगा बिना माफ़ी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह है, सीधा कह रहे हैं कि बिना माफ़ी मांगे वो कहीं नहीं आ पाएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने किया इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए था। और सीधी वो तुलना कर रहे हैं कि रावण से भी ज़्यादा यदि आतताई कोई है तो वो राज ठाकरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।